करेंगे इफ सेविंग फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज, ठीक है, आपको ये सेविंग फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको ₹100 करोड़ गिवन, ठीक है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, गिवन क्या है, हमें गिवन है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन इज, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या है, -500 + 0.2y, ये क्या सेविंग फंक्शन है, इसको हम लिखते हैं s, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट गिवन है 100 करोड़, ठीक है, ₹100 करोड़। अब हमें क्या निकाला, देन डिटरमिन लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग विल बिकम 0, हमें इनकम निकालना है जब सेविंग क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लिखते पुटिंग द वैल्यू ऑफ s = 0, सेविंग = 0, ठीक है। तो अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ s = 0, देन सेविंग फंक्शन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s = 0, ठीक है, हमें सेविंग 0 रखना है, तो हमें क्या बताना, देन सेविंग फंक्शन हमारा क्या होगा, अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो डी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए वी गेट हम यहाँ पे रखते हैं 0, ठीक है। सेविंग फंक्शन हमारा ये है, तो -500 + 0.2y, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या, -500 इधर आएगा, +500, और यहाँ पे क्या 0.2y, y = 500 0.2, पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा, इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा 2500, y हमारा क्या आया 2500, ये क्या है 2500, आपका क्या है 2500 क्या है, लेवल ऑफ इनकम है, लेवल ऑफ इनकम 2500 जब आपको सेविंग हो, जब सेविंग 0 होगा तो आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है 2500 होगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आ गया, ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन था, फर्स्ट का, ठीक है। जब आपका देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम जब आपका 2500 होगा तो सेविंग आपका क्या होगा 0, ठीक है। जब सेविंग आपका 0 होगा तो कौन सा आपका लेवल ऑफ इनकम क्या होगा 2500, ये फर्स्ट का है। अगर हम सेकेंड का सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, सेकेंड में क्या निकाला, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग = इन्वेस्टमेंट, हमें क्या निकालना है सेकेंड में, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग is equal to investment। लेवल ऑफ इनकम निकाला जब सेविंग इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनकम हमें निकाला, सेविंग इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट का, तो हम क्या रखते हैं इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे सेविंग = इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो सेविंग की जगह पे हम ये रखते हैं -500 + 0.2y, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखिए क्वेश्चन में गिवन था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट = ₹100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ आपको गिवन था, 100 करोड़, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 करोड़ ये आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब आपको क्या करना है, -500 है और ये कर देते हैं, -500 है, तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं
देखिए 0.2y इज इक्वल टू 100। देखिए माइनस है इधर, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 500, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 600, यहाँ पे क्या बचा 0.2y, y इज इक्वल टू 600, 0.2 पॉइंट हटेगा ऊपर होगा 0, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 3000, y इज इक्वल टू 3000, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, जब हमारा इनकम 3000, लेवल ऑफ इनकम 3000 होगा तो सेविंग क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब लेवल ऑफ इनकम आपका 3000 है, यहाँ पे क्या होगा सेविंग के बराबर होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन था। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है कि जब लेवल ऑफ इनकम आपका 2500 होगा तब सेविंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग ने सॉल्व किया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेविंग फंक्शन से मैंने क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे हम लोग ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी निकाला है। तो देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई क्या, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अब ये जो कंजम्पशन, ये कंजम्पशन कट गया, क्या बचा इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग, ठीक है। या फिर आप इसको सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसलिए जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा या तो फिर एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में मैंने क्या लिया, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा है और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।